हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आपको याद होगा हम अपनी 40 डेज लेक्चर सीरीज में हमने पिछले चैप्टर जो कवर किया हुआ था वो कौन सा था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को कवर किया हुआ था पिछले लेक्चर में। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं डेरिवेटिव की उल्टी प्रोसेस जो कि है इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल। और इंटीग्रल में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर है? तो देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल आप पहले से ही, है ना, आप सभी, मैं मानता हूं, पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर आज हम इंटीग्रल्स के काफी सारे फॉर्मूले, जितनी भी थ्योरी है हमारी, वो हम सब रिकॉल करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे अपने क्वेश्चन पार्ट पे। तो वही पहले की तरह थ्योरी या फिर क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी में देखिए, हमने पिछले 8 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया और हमने देखा कि इस चैप्टर से, इंडेफिनिट इंटीग्रल से, कुल 7.23%, है ना, 7.23% ये चैप्टर हमारा वेटेज रखता है टोटल पेपर का, है ना। टोटल पेपर कितना? 7.23%। और वहीं अगर हम टॉपिक वाइज देखें, टॉपिक वाइज, तो देखिए 2024 में भी इससे 2 क्वेश्चन, 2023 में इससे 2 क्वेश्चन, वहीं 2022 में इससे 2 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, और वहीं 2019 में भी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए। और देखिए 2018 में 2 क्वेश्चन, 2017 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर हम इनके लेवल की बात करें, इनके डिफिकल्टी लेवल को देखें, तो ये लगभग इजी टू एवरेज, है ना, इजी टू एवरेज। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे थे? इजी टू एवरेज। तो इंटीग्रल से इतना सब कुछ पूछ लिया। आप यहां से देख सकते हैं कि काफी क्वेश्चंस इनडेफिनिट इंटीग्रल से ही पूछे गए। जैसे कि 2019 में जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे वो इनडेफिनिट इंटीग्रल से पूछे गए थे। वहीं 2018 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इनडेफिनिट इंटीग्रल से पूछा गया था, है ना। और इसी तरीके से 2017 में भी इनडेफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, देखिए, तो अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर के टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रल को एज एन एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में, है ना। कि इंटीग्रल क्या है? मान लीजिए फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रल को हम इसी का एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। ओके, उसके बाद हम मूव करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पर, और उसके बाद हम फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले को जानेंगे। मतलब कि कुछ फंक्शंस को हमने लिया और उनके लिए हमने फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले डिफाइन किए, उनके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम मूव करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पर, मतलब कि किस तरीके से हम अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, इनके लिए क्या क्या तरीके हैं बेसिक, ये सब हम जानेंगे। क्लियर है? देखिए, शुरुआत करते हैं इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव के साथ। तो यहां से मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, और इस फंक्शन को हम अपने फंक्शन एफ एक्स, है ना, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था वो था एफ ऑफ एक्स, और यहाँ फाई ऑफ एक्स को हम इस फंक्शन एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव तब बोलेंगे जब फाई डैश एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, है ना। जब फाई डैश एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तब क्या बोलेंगे? फाई एक्स को बोल देंगे कि ये हमारे इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है। तो अगेन मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और हमने यहाँ पर f1 और f2 ये 2 एंटी डेरिवेटिव ले लिए इसी फंक्शन के, है ना। तो होगा क्या कि f1 और f2 एक दूसरे से कुछ कुछ कांस्टेंट के द्वारा अलग होंगे, है ना, एक कांस्टेंट के द्वारा अलग होंगे। तो इस तरीके से जो कलेक्शन हमें मिलेगा, है ना, इस तरीके से जो कलेक्शन मिलेगा इस तरह के एंटी डेरिवेटिव्स का, उसे ही हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, मतलब कि उस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल। और इसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स के द्वारा, है ना, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर हमें फंक्शन दे रखा है जो हमारा एंटी डेरिवेटिव है फाई ऑफ एक्स, यहां पर अगर हम इस एंटी डेरिवेटिव फाई ऑफ एक्स प्लस सी इसका डेरिवेटिव ले लें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ सिंपल हमारा फंक्शन मिलेगा जो कि होगा एफ ऑफ एक्स। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। और इसी तरीके से अगर हम इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट? अगेन हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। तो क्या हुआ? अगर अगर एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये फंक्शन है, अगर एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारा फाई ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगेन यही फाई ऑफ एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, है ना, प्लस कुछ कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो यहां से देखिए, फाई एक्स को हम एफ एक्स का बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, और एफ एक्स, यहां पर जो एफ एक्स इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है ना,
इसे हम बोल देंगे इंटीग्रैंड। क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड। और सी हमारा कोई सा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको पता होगा क्या, इंटीग्रेशन के बाद हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते हैं जो कि है सी। ओके, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर कि अगर हम किसी ऑड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा हमें एक इवन फंक्शन मिलेगा। और इसी का उल्टा, अगर हम एक इवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो हमें हमेशा ही एक ऑड फंक्शन देखने को मिलेगा। कैसा? एक ऑड फंक्शन देखने को मिलेगा यहां से। क्लियर है? ओके, तो यहां से हमने 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे। पहले तो हमने जाना कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद हमने जाना कि अगर हम किसी ऑड फंक्शन का, है ना, किसी ऑड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा इवन मिलेगा, और वहीं अगर हम किसी इवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक ऑड फंक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए अब बात आती है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पर आधारित कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो इसमें अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया जी ऑफ एक्स। तो अगर हम इन्हीं फंक्शंस का सम कर दें या फिर डिफरेंस कर दें और उसी पर हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? तो यहां से ये इंटीग्रेशन इन दोनों ही फंक्शंस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले फंक्शन से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टाइम्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस वॉट, ये साइन यहां पर आ जाएंगे, है ना, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, है ना। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हमारे इन दोनों ही फंक्शन पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अगर फंक्शन दे रखा था एफ ऑफ एक्स और हमने इस फंक्शन में के को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने के टाइम्स एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो हमने अगर यहां से के टाइम्स एफ ऑफ एक्स ले लिया तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा के टाइम्स के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। के क्या है? के हमारा एक नॉन जीरो रियल नंबर है। यहाँ पे क्या है बेटा? नॉन जीरो रियल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम यहां से कई सारे फंक्शन लेते हैं, हमने लिया f1 f2 f3 टिल fn, है ना, हमने fn तक के कई सारे फंक्शन ले लिए और हमने इसी तरीके से कांस्टेंट ले लिए, है ना, जितने नंबर ऑफ फंक्शन उतनी नंबर ऑफ कांस्टेंट। तो हमने क्या किया? हमने k1 कांस्टेंट से फंक्शन 1 को मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से हमने रिस्पेक्टिव कांस्टेंट से रिस्पेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। मींस k1 से f1 को, k2 से f2 को, k3 से f3 को और kn से fn को, और उसके बाद हमने इन सभी फंक्शंस को ऐड कर दिया। हमने इन्हीं सभी फंक्शंस को ऐड कर दिया और हमने उसके बाद इन पे इंटीग्रेशन को अप्लाई किया। तो देखिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यहां से जो हमारा कांस्टेंट था, है ना, इस प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। तो k1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx, इसी तरीके से यहां पर k2 बाहर आ जाएगा, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx। तो क्या होगा? यहां पर जो हमने फंक्शंस का सम लिया हुआ था और हमने सब सारे के सारे फंक्शंस के सम पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया था, तो ये कांस्टेंट प्लस ये इंटीग्रेशन इन सभी फंक्शंस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सारे के सारे कांस्टेंट हमें इस इंटीग्रेशन से बाहर मिलेंगे। कैसे? इस प्रॉपर्टी से ना, दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट वन, तो हमें यहाँ पर पता ही है k1 k2 kn क्या है? ये हमारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं या फिर कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो आप। नेक्स्ट, अच्छा अब देखिए अब कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं हमारे पास, मतलब कि कुछ विशेष फंक्शन है हमारे पास और उनके लिए हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को डिफाइन कर रखा है पहले से ही। जैसे कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, है ना, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले लें यहाँ पे, तो इसी में पहला फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx दैट इज इक्वल टू व्हाट? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में, प्लस व्हाट, है ना, प्लस व्हाट, प्लस कांस्टेंट, है ना, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, जहां पर आपको पता है क्या n डजंट इक्वल टू 1, क्योंकि सॉरी डजंट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर नेगेटिव 1 हुआ तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, है ना, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इसी में देखिए सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर अब x की जगह पर हम a x प्लस b को रखते हैं, है ना, अगर हम x को रिप्लेस कर दें a x प्लस b से और इसकी पावर ले लें n dx, तो क्या होगा? क्या होगा यहां से? तो हमें यहां से मिलेगा 1 बाई a और इसे पूरे को ले लो, है ना, ए एक्स प्लस बी टू द पावर वॉट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो जो इसका कोपिशियंट है किसका? x का, ये बस इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी की तरह। क्लियर है? प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन,
अब देखिए याद रखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू, that is equal to log of mod x plus c, log of mod x plus c, है ना, याद रखिएगा इसे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, log of mod x plus c। mod क्यों, क्योंकि हमेशा log फंक्शन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है, नेक्स्ट। अच्छा अब इसी में अगर हम ले लें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी, एक्स को रिप्लेस किया किससे, एक्स प्लस बी, तो अगेन 1 बाई ए का मल्टीपल है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास ए, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स को केवल ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस किया था, तो हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, दिस वन, है ना, दिस वन। नेक्स्ट अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, प्लस व्हाट, प्लस सी, है ना। जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमें लेना ही है सबके साथ। क्या मिला था बेटा फॉर्मूला, 1 बाई ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स होल डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, है ना। नेक्स्ट वन अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2a लॉग ऑफ, यहां से ध्यान दीजिए क्या मिलेगा इसमें, इसमें देखिए था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला था ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 बाई 2a सेम लॉग ऑफ, अब देखिए यहाँ अंतर होगा क्या, यहाँ पर जब x माइनस ए है तो पहले आएगा x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, है ना। इसे याद रखिए कि अगर x माइनस ए आ रहा है, मतलब x पहले आ रहा है तो क्या मिलेगा, x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और अगर a पहले आ रहा है तो a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, है ना, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें सिंपल वन क्या, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, है ना। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद ही हैं, अगेन प्लीज रिकॉल करिए, याद रखिए ना, है ना। देखिए इसी में अगला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, ये हमें मिलेगा 1 बाई ट्वाइस ए ln ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, है ना। अब इन्होंने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, अगेन क्लियर है। नेक्स्ट वन अब देखिए अगर अब यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इसी पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, मतलब कि अब ये फंक्शन बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, है ना, इस फॉर्म में। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एवरीवन, ये होगा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब देखिए अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, है ना, ये दे दिया गया, क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। तो इन दोनों ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं। याद रखिएगा क्या कि अगर हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया जा रहा है तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो लॉग में मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। और इसी तरीके से अगर हमें मिले 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना, मॉड में सारे वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं लॉग कैसा होता है, लॉग पॉजिटिव वैल्यूज पर ही डिफाइन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए इसी में अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमसे अब पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्लियर है, क्या पूछा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, आपको याद रखना क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, है ना, आपको याद होगा ही, मैं मान रहा हूं आपको याद होगा ये सारे फॉर्मूले, प्लीज रिकॉल रिकॉल क्विक रिकॉल ना। नेक्स्ट वन अगला देखिए माइनस से दिया जाए तो कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स, है ना।
अगर माइनस आ गया, माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता था उस टाइम पे, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंटी डेरिवेटिव ले लिया, क्या मिला, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, इसी का। अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो याद आ गया होगा आपको कि इसका डेरिवेटिव क्या था, सॉरी सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही फंक्शन था, है ना, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही फंक्शन था। तो अगर हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर, इज इट। नेक्स्ट अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, प्लस सी। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट। देखिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका इंटीग्रेशन बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू व्हाट एवरीवन, 1 बाई 2x, है ना, 1 बाई 2x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, कौन से, ये वाले जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपको याद रखना है क्या कि सबसे पहले आप इसी में हाफ ऑफ एक्स, है ना, हाफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या कर देंगे, प्लस आपको ले लेंगे इसमें 1 बाई 2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, 1 बाई 2 व्हाट ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। क्लियर है। अगला 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 देखिए, अगर यहीं पर दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो सिंपली क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 बाई 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस व्हाट, माइनस हमें मिलेगा 1 बाई 2 ए स्क्वायर, है ना, 1 बाई 2 ए स्क्वायर, ये हमेशा आता है। देखिए आपको ध्यान रखना है ऐसे कैसे, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, दिस वन, इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए। जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या था, ये था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। लेकिन अगर हमें ये न्यूमरेटर मिल जाए ये वैल्यू, तो आपको उसे याद रखने के लिए समझना है कि आप सबसे पहले इसी टर्म को एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब प्लस में आप क्या करोगे, हाफ ऑफ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, किसमें, इसी वाले फॉर्मूले में, तो हमें मिलेगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि आना ही है सी। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन लें किसका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हाफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर हाफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस वॉट, अब देखिए यहाँ पर माइनस वॉट, माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर ना, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका आप जानते हो क्या, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है। सिंपली हमें यहाँ से मिलेगा हाफ ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। क्लियर है। इसी तरीके से अब हमें मिलेगा यहाँ से अगला फंक्शन है हमारे पास, अगला इंटीग्रल है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वही हाफ एक्स का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, हाफ एक्स, इसी में मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस हाफ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसके अपॉन के इंटीग्रेशन से, जो कि होता है हमें बताया क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, है ना, दिस वन। ओके नेक्स्ट, अब देखिए अगला, अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, है ना, अभी तक हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले के बारे में बात करी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं कुछ हमारे इंटीग्रेशन पर आधारित, आपको याद ही होंगे, फिर भी देखिए रिकॉल करिए। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है सी। नेक्स्ट वन,
अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू cos x का sin x प्लस c, है ना, इस फॉर्म में। अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, क्या बेटा, tan x dx दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड cos x प्लस c, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कैसे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? अगर आपको इस माइनस साइन को हटाना है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x का यूज करिए। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए यहां से अगर हम यहां पर इसे लिख लेंगे sec x को 1 बाई cos x, तो क्या मिलेगा, 1 बाई cos x। अगर हम लिख लें तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ cos x, वो log ऑफ 1 0 हो गया, तो बचा क्या, माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x, है ना, दिस वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्विवेलेंट है ना। क्लियर, नेक्स्ट। इसी तरीके से अगर हमें फाइंड करना हो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, है ना, क्या फाइंड करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहां से log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, है ना, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c इस फॉर्म में। या फिर अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं कैसे, बिल्कुल उसी तरीके से, नेगेटिव log ऑफ cosec x प्लस c, है ना, नेगेटिव log ऑफ cosec x जो कि मॉड में है प्लस c, है ना। मॉड क्यों, क्योंकि हम जानते ही हैं लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पर ही डिफाइन होता है, ना कि नेगेटिव पर। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड का यूज करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट वन। अगला देखिए, अगले हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि अगर हम sec x को, है ना, अगर हम sec x को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि अगर हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, है ना, इस फॉर्म में, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, इसे कितना, log ऑफ मॉड ऑफ tan पाई 4 प्लस x बाई 2, है ना। इसका डेरिवेशन आपको याद होगा, सीबीएसई वाले क्लासेस में हमने किया हुआ है ना। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए, अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू tan x प्लस c, है ना, इस फॉर्म में, tan x प्लस c। नेक्स्ट वन, अगला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव cot x प्लस c, है ना। इनकी याद रखिए कि कई लोग भूल जाते हैं ना, इसके cosec x से और cot, है ना, cosec का और cosec स्क्वायर x का या फिर cot x का। और वहीं देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका sin x tan x का, क्या मिलेगा, सॉरी sec x, है ना, sec x। अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका sec x tan x का, क्या मिलेगा, sec x प्लस c, है ना, sec x प्लस c इस फॉर्म में। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx इज इक्वल टू व्हाट, cosec x into cot x dx इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव cosec x प्लस c, नेगेटिव cosec x प्लस c, है ना, इस फॉर्म में। अगला देखिए, अगला तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब आ रहे हैं हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज, है। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज भी आपको याद होंगे कैसे, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं e टू पावर x को, अगर हम e टू पावर x को इंटीग्रेट करें, क्या मिलेगा, वही सेम e टू पावर x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है c। और इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेट करें e टू पावर ax प्लस b को, किसे, e टू पावर ax प्लस b को अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 बाई a इंटू e टू दावर ax प्लस b प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx किसके बराबर होगा, सिंपली आपको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन क्या, e टू पावर x अपॉन log ऑफ a बेस e और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। आपको याद रखना है क्या, कि a की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि log डिफाइन नहीं होता है ना, पॉजिटिव वैल्यूज पर ही डिफाइन होता है, नेगेटिव पर नहीं होता। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखिए, अगर इसी तरीके से हमें दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर bx प्लस c dx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर bx प्लस c dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई b इंटू a टू द पावर
बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ऑफ ए बेस ई, है ना, इस फॉर्म में। प्लस प्लस व्हाट, प्लस सी, जहां पर ए हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है और ए 1 के इक्वल नहीं है। क्लियर है, याद रखना इसे। क्लियर है एवरीवन? ओके, देखिए नेक्स्ट अगला। अब देखिए, अब वही हम इंटीग्रेशन करने के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे। हमने काफी सारे फंडामेंटल फॉर्मूलेस के बारे में बात करी, काफी सारे फंडामेंटल फॉर्मूलेस के बारे में चर्चा करी। अब देखिए हम जानेंगे ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं जिनमें हम इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे और अपने किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसी में सबसे पहला तरीका है हमारे पास, सबसे पहला और सबसे फेमस कौन सा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रल, मतलब कि कुछ फंक्शन में दिया हुआ होगा और हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, उसे अपने जो जनरल फंक्शन है, जो फंडामेंटल फंक्शन है हमारे पास, हम उन फॉर्म में उसे बनाएंगे, मतलब कि जिनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हम उस फॉर्म में उसे लेके आएंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे इन उन फॉर्मूले से जो हमने अभी पहले से पढ़ रखे हैं, है ना, जो हमने अभी पहले से पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ सिंपली अगर हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक इंटीग्रल दिया जाता है ना, जो कि अजीब तरीके का होता है, मतलब जिसे हम इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, जिसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इस दिए गए इंटीग्रेशन को एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इसे अपने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में बदलेंगे, है ना। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रॉपर और हम इसे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में बदलेंगे, है ना। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो देखिए अगर हमारा इंटीग्रल में कुछ इस फॉर्म में मिला, किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, है ना। अगर हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, तो यहां पर अगर हम जी एक्स को टी ले लें, कैसे, जी एक्स को टी ले लें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, जैसे हमने माना है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। तो जी एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जी डैश एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसका डेरिवेटिव डी टी, है ना, डी ऑफ टी। तो अब देखिए, अब हम इसे यहां पर रखेंगे क्योंकि हमने जी एक्स को माना था टी, तो ये मिल गया एफ ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ टी। अब डी टी की जगह क्या आएगा, डी टी की जगह क्या आएगा, ये आएगा जी डैश एक्स डी एक्स, जो कि पहले से था, जी डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखा हमने, डी टी। तो आपका जो इंटीग्रेशन था ये वाला क्या बन गया, आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इस फॉर्म में। क्लियर है एवरीवन? अब देखिए सिंपल सा नोट है हमारे पास, नोट में क्या है, नोट में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में है हमारा इंटीग्रेशन। क्लियर है, इस फॉर्म में है हमारा इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा, तो आपको यहां से मिलेगा हमेशा क्या, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो यहां पर किया क्या हमने, सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को मान लिया टी, एफ ऑफ एक्स को मान लिया टी, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो एफ एक्स को टी माना था, रखिए टी टू पावर एन इंटू टी टू पावर एन टू डी टी। तो टी टू पावर एन क्या होता है, इसका होता है टी टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब टी को क्या माना था आपने, टी को माना था अपना एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू रख दी, तो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स टू पावर एन प्लस वन होल डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, है ना, इस फॉर्म में। तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं पहले से। क्लियर है, नेक्स्ट वन अगला है कि अगर हमें दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, तो क्या होगा, तो यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा सिंपली वन बाई ए वॉट, फाइव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, है ना। ये फॉर्मूला तो पहले देखा हुआ था, तो वही सेम है ना। क्या हुआ, यहां से एक्स का कोफिशिएंट का इनवर्स जो कि वन बाई ए एंड फाइव ऑफ वॉट, ए एक्स प्लस बी, है ना। नेक्स्ट अब देखिए, अब यहां से हम इस तरह के इंटीग्रल, किस तरह के, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर अगर हमें दिया जाए
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में, या फिर हमें दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इस फॉर्म में। तो अगर हमें इस तरीके से इन तीनों ही फॉर्म के इंटीग्रेशन दिए जाएं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन्हें इवेल्युएट करिए, है ना, अगर हमसे इन्हीं तीनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए पूछा जाए तो उसके लिए देखिए एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस क्या है कि आप यहां पर देखिए, अगर हम इसे देखें इस फंक्शन को, इसे या फिर इसे, इन तीनों को ही, तो सबसे पहले हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे, है ना। इस नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट को बनाते हैं 1। क्या बनाते हैं? 1। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक को ए से डिवाइड करते हैं। क्या मिलेगा? ए हमने कॉमन ले लिया, अंदर मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इस फॉर्म में मिला। अब एक क्वाड्रेटिक को हमने बाहर रखा, है ना, अंदर ही अंदर इसमें इस फंक्शन में देखिए क्या किया हमने, ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। तो देखिए अब इसी में क्या करते हैं हम, अगर हम इसी में, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने ले लिया, मान लो बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, बी की वैल्यू हमने ले ली बी बाई ट्वाइस ए। क्या ले ली बेटा? बी बाई ट्वाइस ए। अब इसमें बी बाई 2a को जोड़ो और घटा दो, बी बाई 2a को जोड़ो और घटा दो, क्या मिलेगा? तो आपको एक फंक्शन मिलेगा यहाँ से, ए इंटू वॉट, एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। प्लस क्या होगा? प्लस ये टर्म बच जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर बाई 4 है ना। तो इस तरीके से हमें अपना एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे? ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, तो देखिए इस तरह से अगर हम इन इंटीग्रल्स को रिड्यूस कर रहे हैं किन फॉर्म में, ये सारे के सारे इंटीग्रल्स हमारे इस फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे? dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में, या फिर dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। और इन सभी फॉर्म्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, है ना, हम इन सभी फॉर्म का फॉर्मूला जानते ही हैं। या फिर देखिए अगर आगे देखें तो कुछ इस तरीके के फॉर्म्स के मिलेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर लास्ट dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म के इंटीग्रल हमें मिल सकते हैं। या फिर अगर हम और फर्दर जाएं, है ना, अगर हम और आगे जाएं तो आपको कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में भी मिलेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, या फिर हमें मिल सकता है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इस फॉर्म में। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्म्स मिल गए तो इनका इंटीग्रेशन हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए अगला टाइप। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके के हैं। किस तरीके के? अभी तक था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, लेकिन अब इसके न्यूमरेटर में भी हमें एक पॉलिनोमियल मिल गया। किस फॉर्म में? पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में। तो अब जो हमें फंक्शन मिल रहा है इस इंटीग्रेशन के अंदर वो कौन सा है? वो है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर ये वहीं आपसे पूछा जा सकता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए अब इन तीनों फॉर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों ही फॉर्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट करेंगे क्या, पी एक्स प्लस क्यू को मान लीजिए ए, है ना, पी एक्स प्लस क्यू को मान लीजिए ए, और देखिए अब हम इस डिनोमिनेटर को इसका, है ना, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये मिल जाए, है ना। हम कुछ ऐसा करेंगे, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें कुछ ये मिल जाए, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, जहां पर ए बी को हम इन कोफिशिएंट से कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि वही बन जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। मतलब कि अगर हम नीचे का डेरिवेटिव देखें, अगर हम नीचे का डेरिवेटिव करें और वो ऊपर मिल जाए तो क्या होता है, लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो वही चीज हमें करनी है क्या, कि इस नीचे के डेरिवेटिव को हमें ऊपर लाना है ना। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे
और हम ऊपर वाले को वो वैल्यू बनाएंगे जो कि इसके डिफरेंशिएशन के बराबर हो, है ना। तो वहां से एक फंक्शन का हम आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, दूसरा फंक्शन किस फॉर्म में मिलेगा, दूसरा में मिल जाएगा 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन, मतलब कि k अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म मिल जाएगा, k बाहर आ जाएगा तो बनेगा क्या 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन हम पहले से ही जानते हैं ना, इन फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन। अब देखिए, अब कुछ इंटीग्रेशंस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। काफी इंटीग्रेशंस हैं जो कि जिनमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें हम किस तरीके के इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो वो टाइप हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स इंटू एन एक्स डी एक्स, या फिर वही हमें अगला टाइप दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, या फिर इसी में हमें अगला टाइप दिया जाएगा कॉस ऑफ एम एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, या फिर हमें अगला टाइप दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर। अब देखिए, इन सभी मेथड में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जैसे कि 2 sin a cos b, है ना, 2 sin a cos b, ये हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, है ना। ये सारे फॉर्मूलेस हमें रटे हुए हैं क्लास 10th में ही, उनका यूज यहाँ पर होता है। और इसी तरीके से ये सब बन जाते हैं किस फॉर्म में, ट्वाइस कॉस ए साइन बी, ट्वाइस कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, इस फॉर्म में। या फिर ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, 2 cos a इंटू कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा cos a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, इस फॉर्म में। या फिर हमें मिलेगा 2 sin a इंटू साइन बी, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, इस फॉर्म में। क्लियर। या फिर देखिए, अगर हमें दिया जाए 2 sin a cos a, है ना, 2 sin a cos a, तो इसे हम बोलते हैं sin 2a, क्या बोलते हैं बेटा, sin 2a, इस फॉर्म में। साइन वॉट, साइन 2a। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अगर हमसे पूछा जाए cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, इसे देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a का फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसी तरीके से अगर हम वहां से कुछ मैनिपुलेट करें तो cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाई 2, है ना। ये सभी आइडेंटिटीज की चर्चा हमने पहले भी करी हुई है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर a, क्योंकि cos 2a किसके बराबर होता है, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर a के, तो साइन स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस ट्वाइस a डिवाइड बाई 2, इस फॉर्म में। और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, ये होता है cos 2a के इक्वल, किसके बेटा, cos 2a के इक्वल। और इसी में देखिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर किसके, 1 के बराबर, है ना, 1 के बराबर। क्लियर है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। इज इट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन। देखिए, अब हम अलग अलग तरीके के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे थर्ड में, है ना। इसमें हमारे पास कुछ वेराइटीज हैं, किस तरीके की, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू पावर पी एक्स कॉस टू पावर क्यू एक्स डी एक्स, है ना, इस तरीके की। तो अगर इस तरीके का फंक्शन मिले, किस तरीके का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, तो इसे हम किस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P और Q हम मान लेते हैं हमारे कोई दोनों रैशनल नंबर्स हैं, है ना, P Q क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये पावर कौन सी P, है ना, साइन टू पावर P, अगर ये ऑड हुई तो यहाँ पर साइन है, तो इसका उल्टा क्या लेंगे, कॉस्ट एक्स को ले लेंगे, इसका उल्टा साइन का उल्टा क्या, कॉस एक्स को ले लेंगे और इसे टी मान लेंगे। और वहीं अगर हमारा Q ऑड हुआ, ध्यान रखना कि हम ऑड की केस की बात कर रहे हैं, अगर हमारा Q ऑड हुआ तो इस कॉस का उल्टा क्या, साइन एक्स, इसे मान लेंगे टी, है ना, उसका सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि P और Q ये दोनों ही ऑड हो गए, P और Q ये दोनों ही नंबर्स ऑड हो गए, तो फिर कोई मैटर नहीं है, या तो आप साइन एक्स को टी मान लो या फिर कॉस एक्स को टी मान लो, है ना, या तो साइन एक्स को टी मानो या फिर कॉस एक्स को टी मानो। और इसी तरीके से अगर दोनों P और Q ये दोनों ही इवन हो गए, अगर P और Q दोनों ही इवन हो गए तो हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, है ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे।
जो कि मैंने पहले पढ़ रखी थी, है ना, जो कि पहले पढ़ रखी थी अभी। कौन सी? 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, या 2 sin a sin b, या 2 sin a cos b, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखिए, अगर p और q हमारे दोनों रैशनल नंबर्स हैं और यहां से हमें मिले कि p प्लस क्यू माइनस टू होल डिवाइड बाई 2, ये हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाए। कैसा? मतलब कि अगर हम दोनों पावर्स को ऐड करें और उसमें से -2 को घटाएं और उसे डिवाइड कर दें 2 से, और ये नंबर हमें एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। कैसा? नेगेटिव इंटीजर। तो हमें याद रखना है कि आपको cot x को t मानना है या फिर tan x को t मान सकते हैं। आप इसमें cot या फिर tan x को t मानेंगे। क्लियर है? अगला, अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रल हों जो कि इस फॉर्म में दिए गए हों, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर इसी में अगला टाइप हो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर अगले तरह की क्वांटिटी हो जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इसी में, है ना, और फिर इसी में याद रखिए इन सभी टाइप्स को, dx डिवाइड बाई a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, सॉरी साइन एक्स, है ना, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस dx डिवाइड बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इस तरह के इंटीग्रल्स हमारे पास हों तो इन्हें हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह की कोई भी क्वांटिटी इस तरह कोई फंक्शन में दिया गया हो और हमें उसे इंटीग्रेट करना हो, सबसे पहले हम इस फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, है ना। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद यहां पर देखिए, अगर हमें इसके डिनोमिनेटर में, अगर हमें इनके फंक्शन के डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर एक्स मिलता है, क्या मिलता है? sec स्क्वायर एक्स, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे किससे? इसे हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। किससे? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। और वहां हम रखेंगे tan x इज इक्वल टू टी, है ना। क्या रखेंगे? tan x को मान लेंगे t, तो tan x से क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, tan x का व्हाट? sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो हमें सिंपली ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो इससे हम इसे आसानी से इवेल्युएट कर लेंगे, इसे आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे यहां से। क्लियर है? अगला फॉर्म देखिए, अगला फॉर्म है हमारे पास इंटीग्रेशन का, कि अगर हमें दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए, a sin x प्लस b cos x, ऐसे ही c sin x प्लस d cos x dx, है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या केवल कोफिशिएंट्स अलग अलग है ना। a sin x प्लस b cos x, c sin x प्लस d cos x, इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो पहले देखिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर दिया गया है हमें, क्या? a sin x प्लस b cos x, इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे? a इंटू डी डी एक्स ऑफ, इस डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो कि है c sin x प्लस d cos x प्लस वॉट? प्लस b c sin x प्लस d cos x, है ना, इस फॉर्म में। जहां पर ध्यान रखिए कि a और b को हम फाइंड आउट कर सकते हैं sin x और cos x को इक्वेट करके, है ना, sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को बराबर करके। क्लियर? या फिर ना इक्वेट करके। नेक्स्ट, अगला अगला है हमारे पास इसी में, कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके के, है ना, कुछ इस तरीके के फंक्शन है, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x dx, या फिर हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b sin x dx, या फिर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b cos x dx, और इसी में या फिर हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c dx, है ना। इस तरीके के हमें इंटीग्रेशन दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। इन अलग अलग फॉर्म्स की अगर हमें इंटीग्रेशन दिए गए हैं तो हम इसे किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सिंपली देखिए, इसमें हम tan के हाफ एंगल फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। sin x आप जानते हैं, sin 2x के लिए आपने पढ़ा हुआ होगा, इसी तरीके से sin x के लिए भी हम यहां पर लिख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्या? sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, इस फॉर्म में। इसी तरीके से cos x को भी हम लिख सकते हैं, कैसे? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो अगर आप sin x को इस वैल्यू और cos x को इस वैल्यू को रखोगे इन इन फंक्शंस में, तो हम इसे आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे। क्लियर? अगला, अब देखिए, जब हमने ये रखा तो अब यहां से क्या होगा कि यहां से हमें एक ये फंक्शन मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो यहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को sec स्क्वायर एक्स बाई 2 से रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद हम tan x बाई 2 को t मान लेंगे, है ना। tan x बाई 2 क्या मान लेंगे? t।
क्लियर है? अब देखिए अगला जो इंटीग्रल है उसका टाइप हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, है ना, इस फॉर्म में। और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ से a sin x प्लस b cos x प्लस c बिल्कुल इसी तरीके से पिछले वाले की तरीके से हम इसे लिख लेंगे क्या, इस न्यूमरेटर को हम इस तरीके से लिखेंगे a इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट, डिनोमिनेटर, जो कि है p sin x प्लस q cos x प्लस r। इसी तरीके से प्लस प्लस वॉट, प्लस b अपॉन b इंटू डिनोमिनेटर जो कि है हमारे पास p sin x प्लस q cos x प्लस r प्लस वॉट, प्लस c, है ना, इस फॉर्म में। जहां पर एबीसी ध्यान रखिए, एबीसी को अगेन वही क्या, साइन एक्स और cos x के कोफिशिएंट से कंपेयर करके या फिर कोफिशिएंट के बराबर रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके नेक्स्ट। देखिए अगला टाइप आ रहा है इसमें हमारे पास कि अगर हमें कुछ इस तरीके के इंटीग्रल मिले, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या फिर हमें मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना। इसे हम किस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कुछ इस तरीके का एक हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जो कि है हमारे पास एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और फिर हम इसी को कैसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स को मान लेंगे टी, या फिर हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स को मान लेंगे टी, जैसे कि हमें जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद हम इसका इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बनेगा, वही टाइप, कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसी तरीके का। अगला, अब देखिए कुछ हमारे पास इरेशनल इंटीग्रेंड है, जैसे कि अगर हमें कुछ एक्सप्रेशन मिले जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर हमें कुछ मिल जाए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। क्लियर है? अब देखिए यहां से कुछ हमारे पास और इसके अलावा अगर इंटीग्रल आ जाए तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, या फिर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ए प्लस एक्स, या फिर हमें मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ए प्लस एक्स, इस फॉर्म में मिलेगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉड स्क्वायर थीटा, है ना। हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे और इससे इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए, या फिर इसी में कुछ और सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, जैसे कि हमारा फंक्शन अगर हो, हमारा इंटीग्रेंड इस टाइप में हो, कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, या फिर हमें मिले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स, या फिर हमें मिल जाए कुछ फंक्शन हमारा इस तरीके से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स के फॉर्म में। तो आपको याद रखना है हमेशा एक्स को हम मानेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा, और वहीं एक्स को हम ले सकते हैं कभी कभी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, जिस तरीके से हमारा काम आसान हो जाए। क्लियर? अब देखिए इसी में अलग और तरीके के फंक्शन है ना, सब याद आ रहा ना आपको, सब चीजें पढ़ी हुई है पहले से, है ना। क्विक रिवीजन। या फिर देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेंड हो वो इस तरीके का हो, कैसा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, या फिर हमें मिले 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज करना है। अब देखिए, और इसी में अगर हमें कुछ इस तरीके के इंटीग्रल्स मिले, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू बीटा माइनस एक्स, ये एक्स माइनस अल्फा है ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, या फिर हमें मिले इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स डीएक्स, या फिर हमें मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स डीएक्स, है ना, इस फॉर्म में मिल जाए। तो इसके लिए हमें हमेशा ही एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसे यूज करना है। क्या 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 यूज करना है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जैसे कि हमारा ये
जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला अगर देखिए इंपॉर्टेंट वन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाए किसका, dx डिवाइड बाई पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में अगर हमसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो स्क्वायर रूट के अंदर है कौन सा, ए एक्स प्लस बी, इसे ही हमें टी स्क्वायर की फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में, टी स्क्वायर की फॉर्म में लेना है। और इसी तरीके से अगर मिल जाए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, तो अगेन वही पी एक्स प्लस क्यू जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे टी स्क्वायर मान लेंगे। या फिर अब देखिए अब यहां पर हमें दिया है डी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें भी हम देखिए क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू इसे मान लेंगे 1/t, है ना, 1/t इस फॉर्म में, और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, अगर इसी में हमसे पूछ दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वॉट, डी एक्स अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इस देखिए इस फॉर्म में हम यूज करेंगे अलग अलग, है ना, क्या कि हम x को मान लेंगे 1/t, और उसके बाद यहां पर जो हमें मिलेगा a प्लस बी टी स्क्वायर फॉर्म, इसे हम जेड स्क्वायर मान लेंगे। क्या मानेंगे, जेड स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर, उसके बाद हम इसे आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखिए, अब अगला मेथड है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है जिस फंक्शन का, उसमें हमारे पास दो फंक्शंस होंगे और वो एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे, और हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो उसके इंटीग्रेशन फाइंड करने की जो मेथड है वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन ले लिए u और b, यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास u और b, ये दोनों ही x के फंक्शन है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, है ना, कैसे मिलता है, आप एक को मान लीजिए फर्स्ट, एक को मान लीजिए सेकंड। सबसे पहले का लिखोगे आप, पहले u को लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे v dx माइनस व्हाट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, पहला कौन सा है, पहला था u, तो डी डी एक्स ऑफ u, दूसरे का क्या, दूसरे का बेटा इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और होल का, है ना, होल का इंटीग्रेशन इनटू dx, है ना, इनटू व्हाट, इनटू dx। क्लियर है? तो हमें कुछ इस तरीके से मिला। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट अगला है हमारे पास कि हम यहाँ पर फंक्शन जिसे हम फर्स्ट सेकंड बोल रहे हैं, इसे किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पर फंक्शन जिसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? देखिए, इससे सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है जिसे हम नाम दिया आई लेट, है ना, ILATE, आई लेट। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हमें कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, फंक्शन में हमारे दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, तो हम सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को लेंगे, पहला फंक्शन। अगर कहीं लॉगरिथमिक मिल जाए, इनवर्स ना मिले तो लॉग को लेंगे। वहीं अगर एल्जेब्रिक मिल जाए और ये सब बाद में मिले तो एल्जेब्रिक को लेंगे। और वहीं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक मिल जाए, एक्सपोनेंशियल बाद मिले तो एक्सपोनेंशियल, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। क्लियर है? तो इस ऑर्डर में हम फंक्शन को पहला फंक्शन चूज करते हैं। इनवर्स मिला तो वो पहला हो गया, लॉगरिथमिक मिला वो पहला हो गया, एल्जेब्रिक मिला तो वो पहला हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक मिला तो वो पहला हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल मिला तो वो पहला हो गया, है ना। एक्सपोनेंशियल जनरली लास्ट में आता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर वहीं कहीं हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिल गई कि पहला एक उनमें से दो फंक्शन में दिए गए हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उनमें से कोई एक फंक्शन को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस फंक्शन को ही पहला फंक्शन मान लेते हैं, है ना, उस फंक्शन को ही पहला फंक्शन मान लेते हैं। और अगर दोनों ही फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, है ना, अगर दोनों फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, तो आपको इन फंक्शंस में से पहला फंक्शन इस तरीके से चुनना है कि इसका डेरिवेटिव आसानी से जीरो हो जाए, है ना, जिससे इसका डेरिवेटिव आसानी से जीरो हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो हमें इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए,
अब हमने मान लिया कि केवल जो दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट हमें दिया गया है, उनमें से केवल एक ही फंक्शन है जिसे हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमें दे दिया गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, है ना, हमें दे दिया गया इसमें इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो यहाँ पर इसमें आप 1 को, है ना, log x इंटू 1 dx रख के आप इसे किसे 1 क्या आ गया, 1 बटा क्या आ गया, 1 एल्जेब्रिक हो गया हमारा। तो l को हम फर्स्ट मानेंगे, 1 को एज अ सेकेंड फंक्शन मान के इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए इसी में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर कुछ हमारे पास जनरल इंटीग्रेशन है जिसे हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें कहीं इंटीग्रेशन मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स, और वहीं हमें मिले एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में हो और हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई टू पावर एक्स का, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई टू पावर एक्स प्लस सी, है ना, एफ ऑफ एक्स ई टू पावर एक्स प्लस सी, इस तरीके से। सेकंड सेकंड देखिए, अगर हमें मिले इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर याद रखिए इसे, क्या मिलेगा आपको, ए पहले आएगा, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस, है ना, माइनस क्योंकि प्लस था, माइनस माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसी एंगल में जो हमारे पास पहले था, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना, जो मस्ट है हमारे पास, और इसी फॉर्म में दिया जाए हमें इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो यहां से मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा, ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है के। क्लियर है। अगला, ओके, यहां पता चल गया क्या कि सी और के तो कांस्टेंट है ही। अब देखिए अगला टाइप आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके के होते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स की फॉर्म में, जहां पर पी एक्स और क्यू एक्स हमारे दोनों पॉलिनोमियल है ना, दोनों पॉलिनोमियल है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहां से कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमेशा ही क्यू एक्स, है ना, इस डिनोमिनेटर के रूट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। किसके, इसके डिनोमिनेटर के रूट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। किस तरीके से, तो अब देखिए कि अगर हम क्यू एक्स के वेक्टर्स करेंगे, है ना, अगर हम यहाँ पर क्यू एक्स वेक्टर करें तो हमें कुछ इस तरीके की पार्शियल फ्रैक्शन मिलेंगी। कैसी, क्यू एक्स हमें मिल सकता है कुछ इस तरीके की फॉर्म में, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, या फिर एक्स माइनस ए एन, है ना, कुछ भी। तो अब देखिए पी एक्स बाई क्यू एक्स हम लिखेंगे इस फॉर्म में, कैसा, ए वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस ए थ्री, और इसी तरीके से ए एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एन, है ना। मतलब कि अगर वन अपॉन कुछ फैक्टर दिए गए हैं तो इन फैक्टर्स को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कुछ फैक्टर लेके, जनरल ए वन बाई पहला फैक्टर प्लस ए टू बाई दूसरा फैक्टर प्लस ए थ्री बाई तीसरा फैक्टर, और इसी तरीके से आगे भी। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ से ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे आसानी से। क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन, है ना। ओके, तो काफी थ्योरी हो गई है ना, काफी थ्योरी पढ़ ली हमने। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। तो सेम पहला क्वेश्चन हमारे पास है, if integration of dx by x plus x to the power 7 is equal to b to the power x, sorry p of x, then आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 6 अपॉन x plus x to the power 7 dx is equal to, ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी, जबकि हमें दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x plus x to the power 7 is equal to p of x, है ना। हमें यहाँ पर p of x दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। बताइए एवरीवन, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट, ट्राई इट बेटा, ट्राई इट, यू हैव योर टाइम। क्लियर है, बताइए बेटा सोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा इसका, कैसे करेंगे इसे इंटीग्रेट, क्या आएगी इसकी वैल्यू, प्लीज ट्राई इट। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके,
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है ना, देखिए हमें दे रखा था क्या, हमें दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स टू पावर सेवन इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और हमें फाइंड करना था ये, तो हमने आई इज इक्वल टू ले लिया क्या, एक्स टू पावर सिक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स टू पावर सेवन, है ना। यहां से देखिए हम एक्स को कॉमन ले लेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो हमने सिंपली एक्स को बाहर निकाला, क्या मिला, एक्स टू पावर सिक्स, डिनोमिनेटर में मिला एक्स इंटू वन प्लस एक्स टू पावर सिक्स डी एक्स, है ना, इस तरीके से। अब यहां से देखिए हमारे पास एक फैक्टर नीचे है जो कि है वन प्लस एक्स टू पावर सिक्स, तो इसमें हम न्यूमरेटर में प्लस वन करेंगे और माइनस वन करेंगे, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वन प्लस एक्स टू पावर सिक्स माइनस वन इस फॉर्म में। तो यहां से देखिए ये और ये गया कैंसिल हो गया, क्या मिला, हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस माइनस वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स टू पावर सेवन इस फॉर्म में। देखिए ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये हमें मिल गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, है ना, जनरल फॉर्म हमारा, माइनस वॉट, इसे देखिए इसे, ये क्या है, ये हमारा पी ऑफ एक्स है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि आता ही है हमेशा, है ना, तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। बस थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की जरूरत थी इसमें, और यहां से हमारा ये फंक्शन पी ऑफ एक्स में आ ही गया, इसलिए ये आसानी से इंटीग्रेट हो गया, क्या मिला, लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस पी ऑफ एक्स प्लस सी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखिए, इसमें दे रखा है हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स, बताइए किसके इक्वल है, विच ऑप्शन, ट्राई इट। ओके ओके, देखिए सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दे रखा था आई इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वन जो लिखा हुआ था उसमें हमने एक्स टू पावर फोर को जोड़ा और एक्स टू पावर फोर को घटा दिया, क्या मिला आपको, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर फोर माइनस एक्स टू पावर फोर माइनस वन, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्टर हमारे पास है डिनोमिनेटर में, कौन सा, एक्स टू पावर फोर प्लस वन, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से यहाँ पर एक फैक्टर लिख लिया अपना एक्स टू पावर फोर प्लस वन के फॉर्म में, है ना, प्लस वन के फॉर्म में, यहाँ पर कॉमन लेके माइनस, और यहाँ से इन दोनों में से हमने एक्स की पावर थ्री को कॉमन ले लिया, क्या मिला आपको, एक्स प्लस वन माइनस एक्स टू पावर फोर प्लस वन डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लो, क्या मिलेगा आपको, पहला मिलेगा यहाँ से क्या हुआ, एक्स प्लस वन गया, क्या मिला, एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स टू पावर फोर प्लस वन डी एक्स माइनस वॉट, एक्स टू पावर फोर प्लस वन, ये और ये गया, क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, है ना। अब देखिए इसे हम आसानी से कर लेंगे इंटीग्रेट, कैसे, कि अगर हम इसका डेरिवेट करते हैं तो क्या मिलता है, ऊपर वाला, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, वन बाई फोर लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ एक्स टू पावर फोर प्लस वन, इस तरीके से, है ना, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इसका इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, फोर एक्स टू पावर थ्री, तो जो इसका डी टी आएगा अगर आप इसे मान रहे हैं पूरे को टी के फॉर्म में, तो क्या मिलेगा वन बाई फोर, है ना, दिस, तो मिला वन बाई फोर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर फोर प्लस वन माइनस वॉट, इसका भी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या मिला, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू टू द पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस टू की पावर है केवल सेवन, तो अगर हम इसे ही मान लें, इसे ही मान लें, कुछ भी नया वेरिएबल टी यू भी जो भी मानना हो, उसके बाद वैल्यूज इसमें रखें, है ना, आसानी से हो जाएगी, क्लियर, क्लियर है, ट्राई करो आसानी से होगा, प्लीज ट्राई इट, डू इट फास्ट, डू इट। एवरीवन, ओके, देखिए सिंपल है ना, हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्या, ए,
अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा इंटीग्रल में दे रखा था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू टू द पावर सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, है ना। अब देखिए x प्लस टू टू द पावर सेवन थी, है ना, तो हमने इसी को ही t मान लिया, इसी को ही नया वेरिएबल t मान लिया। तो हमने यहाँ पर लिया x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस टू, टी माइनस टू। अब देखो, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा dx इज इक्वल टू dt, है ना, dx इज इक्वल टू dt। सारी की सारी वैल्यू रखो इसमें, क्या मिलेगा आपको, i मिलेगी आपका इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इसके यहाँ पर टी माइनस टू, ये मिला हमें टी माइनस वन, इसे हमने मान रखा था क्या t, तो मिला टी टू पावर सेवन, और इसे हमने मान रखा था क्या, यहाँ पर रखिए x की वैल्यू t माइनस टू, दैट इज इक्वल टू t प्लस वन टाइम्स dt। तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी टू पावर सेवन डी टी। क्या मिलेगा यहाँ से, हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी टू पावर सेवन डी टी, इस फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर नाइन माइनस टी टू पावर सेवन डी टी। क्या होगी बेटा, टी टू पावर नाइन माइनस टी टू पावर सेवन डी टी, इस फॉर्म में। अब देखिए, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी टू पावर टेन अपॉन टेन माइनस टी टू पावर एट बाई एट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रखो, क्या मिलेगी, एक्स प्लस टू, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस टू टू पावर टेन अपॉन टेन माइनस व्हाट, माइनस हमें मिलेगा एक्स प्लस टू टू पावर एट अपॉन एट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, है ना। सिंपल वन, वेरी इजी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है किसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी पावर टू दी होल पावर थ्री बाई फोर। बताना है कि ये वैल्यू, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से किससे इक्वल होगी ये वैल्यू, प्लीज राइट, बताइए बेटा, बताइए क्या क्या मिलेगा। बताइए, देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन व्हाट, डी। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, आई की वैल्यू में दे रखी है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर फोर प्लस वन टू द पावर थ्री बाई फोर, दैट इज इक्वल टू, देखिए इसे इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हम एक्स टू पावर थ्री, है ना, बाहर ले लेंगे, सॉरी एक्स टू पावर फोर बाहर निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, फोर से फोर गया, एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो हम मिलेगा डी एक्स बाई एक्स टू पावर फाइव इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर टू दी होल पावर थ्री बाई फोर, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हम वन प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर इसे मान लें क्या, टी टू पावर फोर, इसे अगर हम टी टू पावर फोर मान लें तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ से मिलेगा, अगर हम इसे डेरिवेट करेंगे, नेगेटिव फोर अपॉन एक्स टू पावर फाइव डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, इसका क्या, फोर टी क्यूब डी टी, है ना, फोर टी क्यूब डी टी। इसे रखिए, इस इन वैल्यूज को रखिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स टू पावर फाइव इज इक्वल टू वॉट, ये सब गया, बचा क्या, माइनस टी क्यूब डी टी। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है ये वाला क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू वॉट, इसे हमने मान रखा है टी टू द पावर फोर, फोर से फोर गया, बचा थ्री, तो हमें मिला माइनस टी क्यूब डी टी अपॉन टी क्यूब से टी क्यूब गया, क्या बचा, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दैट इज इक्वल टू वॉट, माइनस टी प्लस सी। अब टी किसे माना था, टी किसे माना था, यहाँ से वन प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर को, तो हमें मिला नेगेटिव वन प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर टू दी होल पावर वन बाई फोर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो कि है सी, क्लियर है। अब बस इसका एलसीएम ले लो ताकि आंसर मैच हो जाए हमारा, मिलेगा नेगेटिव एक्स टू पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू पावर फोर टू पावर वन बाई फोर प्लस सी, है ना। सो दिस इज अवर आंसर, क्लियर, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अगेन इजी वन, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू, दे रखी है वैल्यूज की ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। आपको यहाँ से ऑर्डर पेयर ए बी की वैल्यू बतानी है ना। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, कुछ इस फॉर्म में आएगा, यहाँ से ए बी कंपेयर कर लोगे और हमें ए बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएंगी, क्लियर है। प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट।
देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन, इसका बेटा सॉल्यूशन आई दे रखा है हमें आई की वैल्यू दे रखी है, हमारा इंटीग्रल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, हमें ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा को ही टी मान लेंगे, तो डी एक्स डी टी के इक्वल मिल गया, है ना, सिंपल। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था ये बन गया क्या, साइन ऑफ टी प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ टी, है ना, मतलब कि अब न्यूमरेटर में हमें मिलेगा क्या, साइन ऑफ टी प्लस अल्फा, है ना। अब हमें लग रहा है कि हमारा कुछ काम हो जाए, क्योंकि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, लगा दीजिए इसमें, साइन ए प्लस बी क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा साइन ऑफ टी कॉस ऑफ अल्फा, साइन टी क्या मिला, कॉस ऑफ अल्फा मिला डी टी प्लस कॉस ऑफ टी साइन ऑफ अल्फा, है ना। तो आपको क्या मिला, साइन ऑफ अल्फा मिल गया इंटू कॉस टी बाई साइन टी, इस फॉर्म में साइन कॉस ऑफ अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का डी का टी हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा बाहर आ गया, बचा हमारे पास कॉट ऑफ टी, कॉट ऑफ टी के जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ टी व्हाट, लॉग ऑफ साइन ऑफ टी प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। अब देखिए टी किसे माना था हमने, टी किसे माना था, टी हमने मान रखा था एक्स माइनस अल्फा को, रखिए वैल्यू, हमें सिंपली मिलेगा एक्स कॉस अल्फा, मतलब कि टी की जगह हमने रखा एक्स माइनस अल्फा, है ना, प्लस व्हाट, प्लस साइन ऑफ अल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा, है ना, प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें मिला था एक्स एक्स कॉस अल्फा माइनस माइनस एल्फा कॉस अल्फा, एल्फा कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है तो सी में हमने शामिल कर लिया उसे, है ना, इस कांस्टेंट में ही शामिल कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम इसे अपनी राइट हैंड साइड से कंपेयर करें क्या मिलेगा, ए क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है कॉस अल्फा, और यहाँ से देखिए बी क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है साइन अल्फा, है ना। तो हमें ए और बी की वैल्यू क्या मिली, कॉस अल्फा और साइन अल्फा इस फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें देखिए हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। हमें बताना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इनमें से, है ना, हमें बताना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी इनमें से, प्लीज ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट, एंटी डेरिवेटिव है ना, एंटी डेरिवेटिव मेथड, प्लीज ट्राई इट, शुरुआत मुझे बताया था उससे। देखिए बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए इसका, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी इस फॉर्म में। अब देखिए हमें पता है क्या, हमें पता है कि अगर हमें कोई फंक्शन मिल जाए कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स, मतलब कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम एफ एक्स को ले लें, हमें देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, एफ एक्स क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ वॉट, लॉग ऑफ साइन एक्स इस फॉर्म में। तो बताइए इसका क्या होता है, अगर हम इसे इससे डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वन बाई साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन, है ना, वेरी सिंपल, इजी वन, इजी। तो इसी के साथ बेटा हम आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्लियर है। सो डीपीपी योर मॉक्स डेली, है ना, डीपीपी योर मॉक्स डेली। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।